अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमने टॉट लॉ की सीरीज़ स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ रहे थे जनरल डिफेंसेस का, तो इसमें वीडियो मेरी पॉज हो गई थी। तो इसका पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्ट ऑफ नेसेसिटी से। एक्ट ऑफ नेसेसिटी मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरत हो, जिसको हमने ना अगर करते तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, तो उस केस में कोई भी काम किया गया आप उसको सू नहीं कर सकते टॉट के केस में। इसकी जो बेस मैक्सिम थी वो सेलेस पोप्यूली सुप्रीमा लेक्स था, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम लॉ। फिर एसेंशियल्स में आपने ये बात प्रूव करनी होती है कि जो हार्म था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू डैमेज, यानी कि अगर हम किसी बंदे को धक्का ना देते तो उसको आग लग जाती। तो इसमें धक्का देने के लिए वो बंदा सू नहीं कर सकता कि इस बंदे ने मुझे टच किया, क्योंकि वो कहेगा मैंने आग से बचाने के लिए कि ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी थी, तो इसलिए फिर उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। इसमें एक केस ला हमने डिस्कस किया ली वर्सेस ग्लैडस्टोन का, जिसमें एक प्रिजनर को फोर्सेबल फीडिंग करवाई गई, उसको खाना खिलाया गया। उसने जब सू किया बैटरी के लिए तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी था। उसके बाद बात करते हैं मिस्टेक की। तो मिस्टेक को डिफ़ाइन किया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन नंबर 79 में कि ऐसा काम जो कि अनइंटेंशनल हो, जो कि ओमिशन हो या किसी भी किस्म का एरर हो जो कि अराइज करे फ्रॉम द इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस या अनकॉन्शियसनेस, यानी कि ऐसा काम जो कि आपकी लापरवाही की वजह से हो उसे हम मिस्टेक कहते हैं। अगर ऐसा काम किया गया है तो उसके लिए कोई भी लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। इसका जो बेस मैक्सिम है वो क्या, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, यानी कि अगर किसी बंदे को लॉ की इग्नोरेंस है, लॉ का ही नहीं पता, तो वो बंदा माफ़ नहीं किया जा सकता, उसको फिर जो पनिश है वो दी जाएगी। उसके बाद एक और मैक्सिम है यहाँ पे इग्नोरेंशिया फैसिट एक्सक्यूजेट, यानी कि अगर किसी इंसान को फैक्ट का नहीं पता तो फिर उसको माफ़ी मिल सकती है। तो ये दो मैक्सिमम हमारे पास इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट और इग्नोरेंशिया फैसिट एक्सक्यूजेट। अगर कोई इंसान या कोई पुलिस वाला किसी मिस्टेक में किसी ए को उसने पकड़ना है लेकिन वो बी को पकड़ लेता है मिस्टेक में ये समझ कर कि ये ए है, तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इंपोज नहीं होगी। इसी तरह 19 वाला डिफेंस आता है कि इंसैनिटी। अगर कोई इंसान इंसैनिटी में, पागलपन के फिस्ट में आकर किसी इंसान को कोई नुकसान पहुँचा देता है तो उस आदमी को भी सज़ा नहीं दी जाएगी। उसके बाद आता है स्लाइट हार्म। अगर कोई इंसान आपको छोटा सारा हार्म काज करता है तो उसके लिए भी आप उसको सू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसको पाकिस्तान पिनल कोड में सेक्शन 95 डिफाइन करता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द स्लाइट हार्म, यानी कि अगर कोई स्लाइट हार्म काज करता है तो आप उसको सू नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान आपको सिर्फ जस्ट टच करता है तो आप इस बेस पर उसको सज़ा या उसके लिए रेमेडीज़ क्लेम नहीं कर सकते। इसकी जो बेस है वो है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, जिसका ये मतलब है कि अगर कि लॉ डज नॉट क्योर माइनर लॉस, अगर कोई माइनर लॉस हुआ है तो लॉ फिर उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता। इसके बाद आता है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है नथिंग इज़ रॉन्ग विच इज़ डन बाय द कॉन्सेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर किसी चीज़ के अंदर, किसी नुकसान के अंदर प्लेंटिफ की अपनी रजामंदी शामिल है, उसके अपना अमल दखल है, तो फिर उसके लिए वो रेमेडीज़ क्लेम नहीं कर सकता। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक केसला है कटलर वर्सेस यूनाइटेड डेयरीज। इसमें यह हुआ था कि एक इंसान था, वो घुड़सवार के पास गया और उसने जाकर कहा कि मैंने भी इस घोड़े पर सवारी करनी है। घुड़सवार ने उसे मना किया कि ये घोड़ा भी ठीक नहीं है, आप इस पर सवारी नहीं कर सकते। तो उसने फिर ज़िद की और वो खुद चढ़ गया उसके ऊपर। बाद में वहाँ से गिरा तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उसको चोटें वगैरह इंजरीज हुई। तो उसने कोर्ट में हेल्ड सूट फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट की, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। लेकिन कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि आपकी अपनी कॉन्सेंट इसमें शामिल थी, तो आप रेमेडीज़ को क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह एक और केस है हाल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें यह हुआ था कि एक आदमी है, वो कार रेसिंग शो देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पर कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको चोट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। वो जब सू करता है उस कंपटीशन वाले ओनर को, तो उसको कोर्ट फिर ये हेल्ड करती है कि आपने अपनी कॉन्सेंट के साथ फ्रंट सीट पर आप बैठे, आपको चूँकि पता भी है कि इस तरह के केसेस में इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, तो कोर्ट ने फिर रेमेडीज देने से इनकार कर दिया। इसी तरह नेचुरल जस्टिस सिस्टम के प्रिंसिपल्स है, अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कोई भी हार्म काज हुआ है तो फिर उसके लिए भी आप सूट फाइल नहीं कर सकते। आगे फिर कंक्लूजन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल डिफेंसेस का। या तो अगर ये ओवरऑल नहीं पूछता तो इसमें कुछ ऐसे मैक्सिम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वो पर्टिकुलर लिख के बता देता है कि आप जस्ट इन्हीं को डिफाइन करें, जिसके अंदर आपका प्राइवेट डिफेंस आता है, आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट आता है, एक्ट ऑफ गॉड आता है, मिस्टेक आता है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी आता है, या एक्ट ऑफ नेसेसिटी आता है। तो फिर अगर ये क्वेश्चन पर्टिकुलर वो पूछ लेगा तो आपने एलेबोरेट कर देना। अगर एक्ट ऑफ नेसेसिटी आता है आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखने हैं, एसेंशियल्स लिखने हैं,
बेस मैक्सिम को एलेबोरेट करना है उसके मीनिंग के साथ, और ली वर्सेस ग्लैडस्टोन का आपने उसका केसला लिख देना है। ऑलमोस्ट 2 पेजेस आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपका वॉलंटियर नॉन-फिट इंजरी आता है, आपने उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, उसमें 2 केसला मैंने बताया, कटलर वर्सेस यूनाइटेड डेयरीज और दूसरा हॉल वर्सेस बुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब है। तो ये दोनों को एक्सप्लेन करना है। फिर आपने इसके वो बताते हैं एसेंशियल्स वगैरह बताने, एग्जाम्पल्स वगैरह खुद से बतानी है, एसेंशियल्स बता के आपने ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना है। इसी तरह अगर आपका यहाँ पर आता है प्राइवेट डिफेंस का, तो प्राइवेट डिफेंस तो हम पीपीसी में क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे, तो सारा आप लोगों ने इसके अंदर लिख देना है। एक्ट ऑफ गॉड आएगा तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स हमने डिस्कस किए, केस ला के साथ आपने एलेबोरेट कर देनी है। तो अगर ये ओवरऑल आएगा फिर तो ईजी हो जाएगा। आप स्टार्टिंग वाले सारी हेडिंग्स लिखेंगे, पहली 5 जो है, उसके बाद कोई सारे 5 या कोई सारे 6 जितने आपको याद रहेंगे आप उनको एलेबोरेट कर देंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछेगा फिर आपने एक एक को 2-2 पेजेस पे एलेबोरेट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये ओवरऑल नहीं भी आएगा तो फिर भी आपको पता है हर टार्ट के क्वेश्चन में आइदर वो नेग्लिजेंस है, न्यूजेंस है, डेफामेशन है, आपने डिफेंसेस की हेडिंग मस्ट लिखनी है, और उस डिफेंसेस में इनमें से कोई से 3 कोई से 4 आपने ज़रूर लिखने हैं। तो समझिए आपके जनरल डिफेंसेस वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए बगैर, ये याद किए बगैर आप पेपर में अपीयर नहीं हो सकते। थैंक यू।